तकलीफ हो गया ना, पूरा पूरा बादशाह है, छोटे छोटे बादशाह भी है, कितना वो भी गौरव आना रहे सारा वो भी। बंगाल चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखी जा रही है और चुनावी घमासान में भाजपा भी कूद चुकी है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी हामी भर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं हामी भर रहे हैं और कह रही कि जीत का परचम मेरे हाथ होगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पिछले काफ़ी समय से चर्चा का विषय बन रहा है कि आखिरकार रोहिंग्यास जो है उनको वापस कब भेजा जाएगा। बंगाल चुनाव है, गृह मंत्री पहले भी बयान दे चुके हैं और फिर से गृह मंत्रालय जो है इस पूरी एक बात पर सख्ती दिखाते हुए नजर आ रहा है। अभी मैं एमए स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस है और ऐसा कहा जा रहा है कि अंदर 100 से लेकर 200 के बीच में रोहिंग्यास को यहाँ पर सुबह लाया गया है। पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है आखिरकार वो कब जो है जम्मू कश्मीर आए हैं, कब भारत आए हैं, कहाँ से आए हैं और कौन उनके साथ है। इस तरह की पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। 2017 से लेकर 18 तक तब भी इस तरह की प्रक्रिया जो थी वो बिल्कुल सामने आती, लेकिन एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियाँ जैसे ही तेज होती है तो गृह मंत्रालय जो है इस पूरे एक मामले पर सख्ती दिखाते हुए नजर आ रहा है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे ये तमाम लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहीम है मेरा नाम। कब आए हैं और क्या कहा गया था जब आप यहाँ पहुँचे हैं? हमको पूछता है, हम यहाँ आ गया 9 बजे से 9 बजे 9:15 बजे हम यहाँ पहुँचा। फिर हम बेटे 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। सार बाल बच्चा इतना छोटा रो रहा है, हम क्या करना है, आपको कुछ करना है करो। अभी सार आने वाला है, आपको कुछ कागज़ कुछ आपका नाम लिखेगा, कुछ इंटरव्यू करेगा, बस का आपका एप्लीकेशन होगा, बाद में आपको आप जा सकते हैं। वैसे मेरा अंगूठा भी हो गया, एप्लीकेशन हो गया, बाद में कहते हैं आप जा नहीं सकते, यहाँ बैठो। बाद में कह रहा है, फिर आया नाम अब्दुर्रहीम कौन है, कह रहा मैं अब्दुर्रहीम मैं हूँ। आपका बच्चा कितना है? मेरा बच्चा 4 है। नाम बताओ। मैंने बताया तस्मीन है, यास्मीन है, अरफात है, नूर कलीमा है। फिर वो पुलिस वाला फिर कह रहा है आपका प्लान में और कितना बंदा है। सारा आया, मैं कहता सारा तो आ गया और कुछ है, मैं तो बता नहीं सकते। जो नहीं आएगा पुलिस वालों ने अफसर वालों ने बताया, जो नहीं इधर नहीं आएगा हम उसके ऊपर कार्रवाई कर लेंगे। किस तरह की कार्रवाई की बात की? कार्रवाई के बाद जो यहाँ एप्लीकेशन कराने के लिए जो बंदा नहीं आएगा फिर हमका उसी प्लान में जाएंगे, हाँ उसी के ऊपर कार्रवाई लगाएंगे। जो भी नहीं आएगा हम उसके ऊपर कार्रवाई करते जाएंगे। तकरीबन कितने लोग अंदर अभी होंगे जो आपके साथ? अभी तकरीबन 200 तक होगा, 200 से ऊपर होगा बंदा अभी तक। छोटा बच्चा और पूरा फैमिली 200 से ऊपर है। तो यहाँ पर जब आपके साथ ये पूरी तरह से प्रक्रिया चल रही थी, बाकी लोग उनके साथ किस तरह का यहाँ पर बातें की जा रही थी कि अभी वेरिफिकेशन हो गई है, इसके बाद क्या 2017 से लेकर 2018 के बीच में भी हुई थी, एक बार फिर से क्यों की गई है? कुछ बताया गया है? कुछ नहीं बताया। हम पूछ रहे सर ये हमारे से क्यों ले रहा है? सर ये कोई बात नहीं, हमका ये लेने का ऑर्डर आ गया, ऊपर से हमको ये लेना पड़ेगा, हमका ये जानता नहीं है, इसे बता दो। आप कब आए हैं बर्मा से जम्मू कश्मीर? मैं यहाँ आया हूँ 2013 में। 2013 में यहाँ आ चुके हूँ। किसके साथ आए थे? मैं अकेले आया हूँ, अकेले जैसे पूरा फैमिली में। ये मेरा घर वाला है, मैं एक बच्चा लेकर यहाँ आया हूँ साथ। फिर मैं बड़ी तकलीफ करके यहाँ आया, जम्मू में बड़ा तकलीफ से रह रहा हूँ। यही बात है मेरा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और सबको जो है इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पूरी तरह से वेरिफिकेशन की बात जो है यहाँ पर की जा रही है, कागज़ इनसे लिए जा रहे हैं, इनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है कि आखिरकार आप कब बर्मा से आए हैं, क्यों आए हैं, परिवार में कितने लोग हैं, और ये पूरी प्रक्रिया स्टेडियम में यहाँ पर जारी है। तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर तमाम लोग अभी अंदर मौजूद हैं। इनका कहना है तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल चुनाव की सुगबुगाहट के बाद इस तरह से गृह मंत्रालय जो है बड़ी कार्रवाई करने वाला है? और ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं 2017 से लेकर 18, पहले भी वेरिफिकेशन हो चुकी है और एक बार फिर से वेरिफिकेशन हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर अगर हम मंत्रालय की बात की जाए तो गृह मंत्रालय लगातार ये कहता रहा है कि ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पूरी तरह से इलीगल तौर पर रह रहे हैं। इससे पहले की मैं बात करूं तो राजनाथ सिंह ने ये भी कहा था कि ये यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बयान वहाँ पर राजनाथ सिंह की तरफ से दिए गए थे जिसका समर्थन जम्मू में भी किया गया था। बहुत से ऐसे दल हैं जिसमें एक मांग भी उठ रही थी, चाहे बजरंग दल की बात की जाए, ये कहा जा रहा था कि आखिरकार कब इन लोगों को जो है वो वापस भेजा जाएगा। ये कहा गया था राजनाथ सिंह की तरफ से ये शरणार्थी नहीं है बल्कि अवैध प्रवासी हैं। ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी हैं
किस तरह से गृह मंत्रालय जो है अब सख्ती से इस पूरे मामले को निपट रहा है, क्योंकि बंगाल चुनाव सर पर। आप यूं ही बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नाउ। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।